A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك. बेटा आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज नंबर 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे लेक्चर्स में रह गए थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चंस क्या थे ज़रा हम उन्हें आज देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लिया था, याद है? 2 टाउन्स की पॉपुलेशन थी, उसको हमने देखा था है? तो आज ये क्या कह रहा है, कहता था एनुअल मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका तर्जुमा बताया था कि एनुअल का क्या मतलब है, याद आया? कहता था अमान की एनुअल इनकम इतनी है, याद आया? Yes. तो एनुअल का मतलब होता है सालाना, साल बाद जो इनकम आती है। ठीक है जी। तो अब जरा इधर देखें, कहता था एनुअल यील्ड, एनुअल यील्ड का क्या मतलब होता है? पैदावार समझते हो नहीं समझते? Yes. देखो हमारे ये बाहर क्यारी के अंदर एक लीमू का दरख्त लगा हुआ है, लगा हुआ नहीं लगा हुआ? इसमें साल बाद लीमू लगते हैं नहीं लगते हैं? Yes. लगते हैं ना। फिर 1 साल गुजरता फिर दोबारा 1 साल बाद लीमू लगता है। ऐसे ही बेटा जो आम का पौधा होता है, ये जो आम के दरख्त होते हैं, इन पे भी साल बाद फल लगता है, साल बाद आम लगते हैं। तो जो आम लगते हैं वो आम की पैदावार होती है कि इतने आम पैदा हुए, इतने आम पैदा हुए। ठीक है। तो एनुअल यील्ड जो सालाना 1 साल बाद जो पैदावार है किसकी, ऑफ मैंगो फील्ड, मैंगो कहते हैं आम को, फील्ड कहते हैं खेत को, FIELD फील्ड किसे कहते हैं? खेत को। अब समझो इस सारे को, कहता है सालाना जो पैदावार है आम के खेत की इन 1 ईयर, 1 साल में, वो कितनी है? इसका मतलब इक्वल है। ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर यील्ड ऑफ मैंगो। ठीक है। Yes. जो आम की पैदावार पहले साल हुई वो कितनी हुई है जी? वो बेटा 656,565 किलोग्राम। कितने किलोग्राम आम पैदा किए गए पहले साल? ठीक हो गया, Yes. सबको समझ आ गया? अब इसमें तो कोई ढकी बात नहीं है कि 1 साल मैं कहता हूँ ये मेरा एक खेत था आमों का, उसके अंदर पहले साल जो आम लगे थे वो इतने लगे थे, इतने किलोग्राम आम लगे थे, और मैंने बेचे और मैंने पैसे कमाए। ठीक हो गया। कहता है इन द सेकंड ईयर, अब नेक्स्ट ईयर जो है दूसरे साल, द यील्ड जो पैदावार थी डिक्रीज्ड। ये डिक्रीज का मतलब समझते हो? पैदावार में कमी आ गई, पैदावार में। कहता है अगर पहले साल मेरे पास आम जो है वो इतने पैदा हुए थे, इतने, तो दूसरे साल उनमें इतने किलोग्राम की कमी आ गई, तो बताओ क्या यही पैदा होंगे? यही पैदा होंगे या कम पैदा होंगे? देखो पहले साल तो इतने पैदा हुए, अब दूसरे साल कह रहा है डिक्रीज्ड बाय, ठीक है, दिस ये जो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इतने किलोग्राम आम जो थे उनमें कमी आ गई। तो इसका मतलब जो पहले साल पैदा हुए हैं दूसरे साल उतने आम पैदा। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, मेरे पास एक आम का पौधा है, उसके साथ पहले साल जो आम लगे हैं उनकी तादाद 100 kg है, 100 kg। दूसरे साल जो लगे हैं 100 kg नहीं, बल्कि मेरे पास लगे हैं जी 50 kg। तो कितने किलोग्राम की कमी आ गई? 50 किलोग्राम की। अब इन्होंने हमें, या मैं कहता हूँ जो दूसरे साल लगे हैं वो 70 kg लगे हैं, तो कितने की कमी आ गई? 30 kg की। अब मुझे ये नहीं बता रहा कि दूसरे साल कितने लगे हैं, दूसरे साल मुझे ये बता रहा है कि दूसरे साल जो आमों की पैदावार है उसमें 30 किलोग्राम की कमी आ गई है। तो अब बताओ कितने लगे होंगे? 70 kg आम पैदा फिर भी हुए हैं। अब बात समझ आ रही है? ये सवाल अब आपको समझ आ गया। अगर पहले साल 100 kg लगे हैं और दूसरे साल उनमें 30 किलोग्राम की कमी आ गई है, कम लगे हैं, तो इसका मतलब दूसरे साल कितने लगे होंगे? 70 kg। ऐसा ही हुआ ना। अब आपने ये कैसे निकाला? जो कमी आई है उसको पहले साल जो आम लगे थे उनमें से माइनस कर दिए, तो आपको पता चल गया। समझ आया नहीं आया? मैं आपको फिर बताता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास एक आम का पौधा था, उसके ऊपर पहले साल जो आम लगे थे वो 100 kg लगे थे। दूसरे साल
जो आम है उनमें ज्यादती नहीं हुई, मैं कह दूं 20 आम ज्यादा लगे तो इसका मतलब 120 केजी पैदा हुए हैं ना। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, 20 आम या 20 केजी आम ज्यादा नहीं लगे बल्कि 20 केजी आम कम लगे हैं, तो इसका मतलब अब इस साल जो पैदावार हुई है वो कितनी हुई है? 80 केजी। तो बेटा यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि जो फर्स्ट ईयर में आपको आमों की पैदावार मिली है वो इतनी मिली है, लेकिन सेकंड ईयर जो आमों की पैदावार है उसमें इतने नंबर की क्या आ गई है? कमी आ गई। इतने केजी की क्या आ गई है? समझ आ गया? ये कमी दी है, ये नहीं बताया कितने लगे हैं। ठीक है, कहता है हाउ मच मैंगो, कितने आम वाज प्रोड्यूस पैदा हुए हैं इन द सेकंड ईयर। तब आपने क्या करना है, जो दूसरे साल आम पैदा हुए होंगे वो कैसे निकालेंगे? जो पहले साल पैदा हुए हैं उनमें से ये जो कमी आई है इसको माइनस कर दो तो आपको आम पता चल जाएंगे। बात समझ आ गई? दिस इज द डिक्रीज, ये क्या है? कमी आई है। तो कितने आम लगे हैं जी दूसरे साल? फिर ये जो पहले साल आम लगे हैं उनमें से ये जो कमी आई है इसको माइनस कर दो। जो डिक्रीज हो रहे हैं उसको, डिक्रीज का मतलब माइनस करना ही होता है ना, इतने माइनस कर दो तो आपको वो टोटल अमाउंट ऑफ मैंगो पता चल जाएगी, या टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगो आपको पता चल जाएगी जो सेकंड ईयर में प्रोड्यूस हुई है। ये जो उसकी पैदावार है, ये जो इसकी यील्ड है। क्लियर हो गया? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल है, आगे चले। मैंने एग्जांपल्स भी दे दी और अब आपको समझ भी आ गया। तो जरा देखे, जरा गौर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा आपको? ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? फर्स्ट ईयर जो यील्ड ऑफ मैंगो है। ठीक है, हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट ईयर यील्ड का मतलब पता सबको? यील्ड का मतलब पैदावार ऑफ मैंगो। ठीक हो गया? अब कितनी पैदावार थी पहले साल में? देखो ये 56,565 केजी। मैं चलो केजी भी साल लिख देता हूँ, स्मॉल के और साथ जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब ये पहले साल की तो पैदावार थी, लेकिन ये जो दूसरा नंबर दिया हमें, कौन सा नंबर? ये। ठीक है, तो हम ये डिक्रीज इन द यील्ड, डिक्रीज इन द यील्ड ऑफ मैंगो। ठीक है, सेकंड ईयर डिक्रीज, DECREASE, क्या? डिक्रीज। सेकंड ईयर डिक्रीज इन द यील्ड ऑफ मैंगो। ठीक हो गया बेटा? जो दूसरे साल आम की पैदावार में कमी आई है, ये कमी है। दूसरे साल कितने लगे हैं वो नहीं बताया हमें। जैसे मैंने कहा दूसरे साल 20 केजी आम की कमी आ गई है, तो आपको क्या समझ आया था कि इतने आम नहीं लगे। जो पहले साल लगे हैं उनमें से जो टोटल पहले साल लगे थे उनमें भी इतने की कमी आ गई है। तो अब जो दूसरे साल लगे वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब वो कितने की कमी आई है बेटा? ये देखो 100,984। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम इसको कैसे लिखेंगे। 4 पहले आएगा, 8 समझ आ रहा है ना सबको, फिर 9 0 0 1। अब ये डिक्रीज आया तो इसका मतलब हमने इसको क्या करना? माइनस करना। और यहाँ पे भी केजी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्वांटिटी किस यूनिट में थी। ठीक हो गया बेटा? अब हमें क्या पता चलेगा? सेकंड ईयर यील्ड ऑफ मैंगो। ठीक हो गया? अब दूसरे साल आम कितने पैदा हुए हैं? तो जब हम इस जो कमी आई है इसको जो फर्स्ट ईयर यील्ड है उसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरे साल के आम आ जाएंगे। मैंने कहा पहले साल 100 आम लगे थे, दूसरे साल 20। ठीक है, आमों की कमी आ गई तो टोटल कितने लगे फिर दूसरे साल? कैसे लगे? जो डिक्रीज था उसको माइनस कर लिया, ऐसे ही किया ना। अब देखो 5 में से 4 का आंसर कितना आ गया?
5 में से 4 का आंसर क्या आ गया? और जा सकता है ना, क्योंकि जो हमारे पास कॉलम में ऊपर डिजिट है वो बड़ा है और नीचे जो डिजिट है वो छोटा है। अब 6 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो अब हम साइड जो उसके आगे वाला नंबर है उससे बारो करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 16 बन जाएगा। 16 में से 8 जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? अब आप इतने ट्रेन हो गए हैं कि आप बता सकते हैं कि दिस विल बी 8, ठीक है। अब 4 में से तो 9 नहीं जा सकता, अगेन यहाँ पे कितना बच जाएगा पीछे, और ये कितना बन जाएगा? इट विल बी 14। 14 में से 9 का आंसर कितना आ गया? 5, ठीक है। काफी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं अब इस चीज की। अब 5 में से 0 जाएगा तो पीछे 5 ही आ जाएगा। अब देखो 5 में से फिर 0 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 5। 6 में से 1 का आंसर कितना आ? ठीक हो गया। ये बेटा दूसरे साल आम लगे हैं और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका ठीक है। ये आंसर, हाँ भाई तायीद करते हो? यही आंसर है। लो जी, अब तो कंफर्म भी हो गया कि यही आंसर है। दिल खुश हो गया आप लोगों का। अब हम आगे चले, तो अब छठा सवाल तो हमने लिया कर, ठीक है। सवाल समझ आ गया छठा, और जवाब भी समझ आ गया। अब ये कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट बिल्ट, जैसे हमारे इमरान खान साहब ने कहा था ना, मैं 1 करोड़ घर बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, ऐसे ही था ना। तो अब उन्होंने जो उनका दौरे हुकूमत है उसके पहले साल में, ये इमरान खान साहब से रिलेट कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि चलो हमें समझ भी आ जाएगा कि इमरान खान साहब की क्या कारकर्दगी है। तो इमरान खान साहब ने पहले साल कितने घर बनाए जी? द गवर्नमेंट जो हुकूमत है बिल्ट, ये बेटा बिल्ट का मतलब है तामीर करना, बनाना। घर बनाते हैं ना हम लोग, तो उसे तामीर करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट बिल्ट, गवर्नमेंट ने बनाए कितने घर? 386,655 हाउसेस, उसने इतने घर बनाए फॉर द होमलेस, बेघर। होमलेस किसे कहते हैं? वो जिसका घर ना हो, बेघर हो, इन 1 ईयर, 1 साल में। ये सवाल, ये स्टेटमेंट समझ आ गई है कि पहले साल में जो हुकूमत ने घर तामीर किए, सुन रहे हो, वो कितने किए? इतने किए बेघर लोगों के लिए, ठीक है जी। वैसे हमारे तो पता नहीं किए थे नहीं किए थे, लेकिन हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब ने पहले साल में इतने घर तामीर किए, ठीक हो गया। कहता है द सेकंड ईयर, क्या सेकंड ईयर में, गौर से सुनना, अभी ऊपर सवाल में क्या कहा था कि जो आमों की पैदावार थी उसमें इतने की कमी आ गई, इतने केजी की कमी आ गई, तो बताओ कितने आम लगे दूसरे साल? अब बताइए क्या कह रहे हैं, कहते हैं जो पहले साल घर बनाया ना, सेकंड ईयर दूसरे साल कितने? 24,521 लेस हाउसेस वर बिल्ट, इतने घर कम बनाए गए। दूसरे साल भी घर बनाए गए, लेकिन जितने घर पहले साल बनाए गए, ठीक है, उतने नहीं बनाए गए, बल्कि उससे कितने कम बनाए गए? 24,521 घर कम बनाए गए, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं, बताओ दूसरे साल कितने घर बनाए गए होंगे? इतने की कमी आ गई ना बनाने में। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मैंने पहले साल में ना 100 घर बनाए और दूसरे साल में मैंने 20 घर कम बनाए। अब समझ आ गया? लेस हाउसेस वर बिल्ड, इतने हाउसेस कम बनाए गए। मैं कहता हूँ मैंने 20 घर कम बनाए, तो बताओ मैंने दूसरे साल कितने घर बनाए होंगे? तो यही तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि इतने हाउसेस लेस बनाए गए देन द प्रीवियस ईयर। देन कहते हैं से, मुकाबले में, ठीक है। द प्रीवियस गुजरा हुआ, प्रीवियस का मतलब क्या? पिछले, ठीक है। ईयर साल के मुकाबले में, सुन रहे हो? पहले साल जो घर बनाए गए थे वो क्या थे? 386,655 हाउसेस वर बिल्ड। दूसरे साल जो घर बनाए गए उन, ठीक है, वो पिछले साल के मुकाबले में 24,521 घर कम बनाए गए, ठीक है। अब सवाल सुनो, ये 2 बातें आपको बता दी गई है। अब सुनो, कहता है हाउ मेनी हाउसेस, कितने घर डिड द गवर्नमेंट बिल्ड, हुकूमत ने बनाए, इन द बोथ ईयर्स, दोनों सालों में। 2 सालों में हुकूमत ने जो घर बनाए उनकी कुल तादाद कितनी है? उनकी कुल तादाद। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये तो पता है कि जो पहले साल घर बनाए वो कितने बनाए? ये आप सबके सामने है, ठीक है। 386,655 हाउसेस ये पहले साल बनाए हैं। दूसरे साल कितने घर बनाए हुकूमत ने? आपको पता है? कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि हुकूमत ने दूसरे साल कितने घर बनाए हैं? कोई आप में से मुझे ये बता सकता है हुकूमत ने दूसरे साल कितने घर बनाए हैं?
नहीं बता सकता। यार मैंने आपको कहा पहले साल मैंने 100 घर बनाए और दूसरे साल जो मैंने घर बनाए उनमें 20 की कमी आ गई, 20 की कमी आ गई। तो बताओ मैंने दूसरे साल में कितने घर बनाए? अभी यहाँ पे भी तो यही लिखा हुआ है कि पहले साल में हुकूमत ने कितने घर बनाए? इतने घर बनाए। दूसरे साल में इतने की कमी आ गई, इतने की कमी, ये नहीं कि दूसरे साल इतने घर बनाए, इतने की कमी आई है। तो बताओ दूसरे साल कितने घर बनाए होंगे? इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो दूसरे साल के घर आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? हमें पहले साल के घर पता है लेकिन दूसरे साल के घर नहीं पता, बल्कि ये पता कि दूसरे साल जो घर बनाए गए उनमें कितने की कमी आई, कितने घर कम बनाए गए, हमें ये पता है। अब बात समझ आई है? इस क्वेश्चन में हमें कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे? 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे? दूसरे साल कितने घर बने। पहले साल के हमें पता है, हम ये फाइंड करेंगे कि दूसरे साल में घर कितने बने। ये पता है दूसरे साल कितने कम घर बने, लेकिन ये नहीं पता कितने बने थे। ये तो पता कितने कम बने हैं, अब ये नहीं पता कि कितने कम बने हैं। समीउल्लाह बात समझ आ रही है आपको? हाँ बेटा अली अहमद बात समझ आ रही है? तो हम कैसे निकालेंगे? जो पहले साल बने हैं उनमें से जो कमी आई है उसको माइनस कर दो तो दूसरे साल के पता चल जाएंगे। समझ आ गया? याद रखना टोटल निकालने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना जरूरी है। पहला कि पहले साल कितने बने हैं और दूसरा दूसरे साल कितने बने हैं। तो फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन इस सवाल में मसला क्या है? हमें ये तो पता कि पहले साल कितने घर बने हैं, लेकिन ये नहीं पता दूसरे साल कितने घर बने। वरना तो हम, अगर हमें पता होता कि दूसरे साल इतने घर बने तो हम दोनों को ऐड करके फौरन से निकाल लेते हैं टोटल घर। तो अभी हमें कितने काम करने पड़ेंगे? 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये है कि बेटा जो पहले साल घर बने हैं, ठीक है, उनमें से माइनस कर दो उस तादाद को जो दूसरे साल नहीं बने। तो आपको क्या पता चल जाएगा? दूसरे साल में बढ़ने वाले हाउसेस की तादाद पता चल जाएगी। ठीक है, टोटल निकालने के लिए दोनों सालों का घर पता होना चाहिए ना। अभी हमें दूसरे साल का तो पता ही नहीं है, तो पहले हम वो निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करके टोटल निकालेंगे। इन्होंने क्या पूछा हमसे? टोटल। हाउ मेनी का मतलब कितने हाउसेस घर डिड गवर्नमेंट बिल्ड, गवर्नमेंट ने बनाए इन बोथ ईयर्स, दोनों सालों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम शुरू करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बात ज्यादा समझ आएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। houses built in the first year। ठीक हो गया? कितने घर बनाए गए हैं पहले साल में? 86,000 386,000। आगे बेटा ये देखो ना, अब ये 655, तो 655 ये तादाद है उन घरों की जो पहले साल बनी है। दूसरे साल क्या हुआ? 24,000। हाँ जी, 21 लेस हाउसेस वर बिल्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेस बिल्ड इन सेकेंड ईयर। ठीक है, कितने घर कम बनाए गए थे? इतने 1 2 5 मैं बताया था ना कैसे लिखना। हम पहले 1 यहाँ पे डालेंगे, 1 2 5 4 2। अब इधर कुछ नहीं आएगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ बेशक आप 0 डाल दें, जब आगे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 डाल दें। अब हमने करना क्या है? ये वो तादाद है जो दूसरे साल में कम बनाई गई है पहले साल के मुकाबले में। तो दूसरे साल में जो घरों की तादाद होगी वो कितनी होगी? अभी देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउसेस बिल्ट इन सेकेंड ईयर, इन द सेकेंड ईयर। दूसरे साल में जो घर बने हैं वो कितने हैं? हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले साल वाले घरों में से उस तादाद को माइनस कर देंगे जो नहीं बनी, जो तो वो तादाद मिल जाएगी जो बन गई है, वो तादाद मिल जाएगी जो बन गई है। देखो अब 5 में से 1 के आंसर कितना आ जाएगा?
बड़ा है ना 5 और 1 छोटा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 में से 2 के आंसर कितना आ जाएगा? 3। 6 में से 5 के आंसर कितना आ जाएगा? पक्की बात है। 6 में से 4 के आंसर कितना आ जाएगा? पक्की बात है। 8 में से 2 जा सकता है, तो कितना आ जाएगा? 6 ना। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, और 3 में से 0 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? ये बेटा वो तादाद है जो दूसरे साल बनी है, दूसरे साल। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी ये आंसर नहीं है। अभी हमने सिर्फ ये निकाला कि दूसरे साल घर कितने बने हैं। हमें पहले साल बनने वाले घरों की तादाद पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि दूसरे साल घरों की तादाद जो बनी है वो कितनी है। बल्कि हमें ये बताया गया कि दूसरे साल जो घरों की तादाद नहीं बनी पहले साल के मुकाबले में वो ये है। तो हमने क्या किया, जो नहीं बने उनको बने, जो पहले साल थे उनमें से माइनस कर दिया, तो जो बन गए थे दूसरे साल वो हमें पता चल गए। ये पहले साल बने हैं, अब गौर से सुनो, ये पहले साल बने हैं और ये दूसरे साल बने हैं, और ये नहीं बने। जो नहीं बने वो हमने माइनस करके क्या निकाल लिया, जो बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, सवाल अब समझ आया? 3 चीजें हैं ना हमारे पास। सवाल में तो 2 की बनती कि पहले साल कितने बने और दूसरे साल पहले साल के मुकाबले में जितने नहीं बने वो क्या थे। हमें तो पता ही नहीं था, सवाल में गिवन ही नहीं है कि दूसरे साल कितने बने। अब सवाल पढ़ो जो पूछा गया है उसमें, हाउ मैनी हाउसेज डिड गवर्नमेंट बिल्ड इन द बोथ ईयर्स। दोनों सालों में हुकूमत ने टोटल कितने घर बनाए। अब मैं दोबारा आपको थोड़ा सा डेली लाइफ से बताता हूँ। पहले साल मैंने जो घर बनाए वो 100 बनाए, दूसरे साल मैंने पहले साल के मुकाबले में 20 घर कम बनाए, तो कितने हो गए? अब बताओ टोटल जो 2 सालों में मैंने घर बनाए कितने बनाए? 180। तो भाई यहाँ पे भी तो यही करना है कि पहले क्या करोगे, मैंने कहा पहले साल 100 बनाए और दूसरे साल 20 कम बनाए, 20 कम बनाए, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो पहले साल में थे बने थे उनमें से 20 माइनस करके दूसरे साल के निकाल लिए और फिर दोनों को जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, मतलब जमा कर लिया, तो टोटल जो घर बनाए थे वो पता चल गए। अब बात समझ आई है? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाउसेज बिल्ट इन द बोथ ईयर्स। क्लियर हो गया? समझ आया? तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज बिल्ट इन बोथ ईयर्स, इन 2 ईयर्स भी कर सकते हो, बोथ की जगह पे 2 ईयर्स भी कर सकते हो। ठीक हो गया बेटा? समझ आया या नहीं आया? वो हमने निकालना है, वो हमने क्या करना है, ये करना ना हमने, और यही करना, ये नहीं करना, ये एम है, एम ये था, ये निकालना। क्लियर हुआ? अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, जो पहले साल में बने हैं वो और जो दूसरे साल में बने हैं वो, उन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मुझे बताओ हाउसेस बिल्ड क्या करेंगे, अब इसका तरीका कार देख लो। हाउसेस बिल्ट इन फर्स्ट ईयर कितने थे, लिखवाओ मुझे। 555 यही है, 386 386655। ठीक हो गया? अब ये लिखो हाउसेस बिल्ट इन सेकंड ईयर। ठीक हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बताओ सेकंड ईयर में कितने हाउसेस बिल्ड हुए थे, दूसरे साल कितने घर बने हैं, बताओ जरा मुझे। ये बने हैं, ये बने हैं, नीचे वाले बने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या है जी, 3621134, लेकिन मैं यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से 43, हाँ इधर पहले डालेंगे 4 फिर 3 फिर 1, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या 263, 1 नहीं 263। समझ आया? मसला किसी को? अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल, ये जो मैंने लिख के दिया ना, ये टोटल नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट इन द 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट इन 2 ईयर्स, बोथ ईयर्स भी कर सकते थे।
अब बेटा वो कितने आएंगे जमा करना शुरू करो। ऐड कर रहे हैं ना, Yes. 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9. डाल दूं Yes. आगे? 5 + 3 8. 6 + 1 6 + 2 8. 8 + 6 14 होता है। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा। 7. तो 3 + 1 4 4 + 3 7। ये बेटा घर बने हैं सेकंड ईयर में और यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? ये घर बने हैं बेटा 2 सालों में। बात समझ आई है या नहीं आई? I. सबको क्लियर हो गया? Yes.